नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, चकाचक होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आपको पता तो चली गया होगा कि भैया अब एफएसओ 9 महीने आगे खिसक गया है। 9 महीने क्या सर, ये 9 महीने हमारे लिए सफिशिएंट हैं कि बहुत ज्यादा समय है। बहुत सारे विद्यार्थी टू विद्यार्थी डिपेंड करेगा, किसी के लिए कम पड़ जाएंगे और किसी के लिए बहुत ज्यादा लगेंगे। सबके लिए बात करेंगे स्पेशली उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन्होंने बचपन में एक कहानी सुनी होगी। कहानी है कछुआ और खरगोश की। आप सबको पता है कछुआ और खरगोश में जीत किसकी होती है? जीत होती है कछुए की। कछुआ धीरे 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 आगे बढ़ता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। खरगोश जो होता है स्टार्टिंग में बहुत तेज होता है और फिर धीरे से उसे लगता है कि अभी तो मंजिल दूर है, चलो सो जाते हैं, और वो पेड़ के नीचे सो जाता है और पता चलता है कछुए का सिलेक्शन हो गया। तो यहां पर कछुआ कौन है और खरगोश कौन है मैं बता देता हूं आपको। मेरा पर्सनल अनुभव है। देखिएगा यहां पर कछुआ और खरगोश की कहानी। यहां पर ये जो है, ये बच्चा जो है, ये है खरगोश। कौन है? खरगोश। खरगोश कौन है? जो पिछले 4-5 सालों से पीएससी की तैयारी कर रहा है। एमपी पीएससी की एमपी पीएससी की जो तैयारी कर रहा है, वो मेरी नजर में कौन है? वो है खरगोश। वो कौन है? खरगोश है, क्योंकि उसकी एटलीस्ट इंटरव्यू की तैयारी हो चुकी है, पार्ट ए की तैयारी हो चुकी है। वो कौन है? वो है खरगोश। ये है भैया खरगोश। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कछुए की। तो कछुआ कौन है? कछुआ वो है जो फ्रेशर है। जो फ्रेशर है, अभी अभी उसने क्या करा है, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या वो कहीं पर वर्किंग है, उसको समय नहीं मिल पाता है। वो वर्किंग है, उसको समय नहीं मिल पाता है, या अभी अभी ग्रेजुएशन किया है, पीएससी का ज्यादा उसने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की। तो ध्यान दीजिएगा, अगर खरगोश ये सोचकर कि अभी तो भैया 9 महीने हैं, अभी 9 मंथ है, तो समझो आपका क्या होगा। ठीक है, और कछुआ ध्यान दीजिएगा, जो कछुआ है यानी कि जो वर्किंग है या जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, फूड टेक्नोलॉजी से हो, बायोटेक से हो, पीसीएम से हो, ठीक है, जेडबीसी, वो सभी जो कछुए हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। ये 9 महीने आप धीरे धीरे तैयारी करके भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो अब डिपेंड ये करता है कि अगर आप खरगोश हो तो भी आप हार सकते हो। अगर इस गलत फहमी में आप रहे ना, अभी तो एग्जाम दूर है, अभी थोड़ा गांव चले जाते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं, थोड़ा सा पिक्चर विक्चर देख लेते हैं, माइंड को फ्रेश कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, उस चक्कर में आप अपॉर्चुनिटी किसको दे रहे हो? आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो उसको। और ध्यान दीजिएगा भैया, ये हो रहा है आजकल इंदौर भोला नाम पर। सभी जो एमपीपीएससी के एस्पिरेंट थे वो घर गए घूमने, एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ के मजे ले रहे हैं। जो विद्यार्थी सुबह 8 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता था, वो 11 बजे सो के उठ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मंजिल दिख रही है, अभी तो 9 महीने है। बात समझ पा रहा हो? तो आपको डिपेंड करना है कि आप किस रेस में हो। 9 महीने जो हैं वो किसी भी एग्जाम के लिए सफिशिएंट। मैं कह रहा हूं कि 6 मंथ तो एटलीस्ट किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए होते हैं। पहले हमारे पास कम समय था, 3 ही मंथ थे, 3 मंथ यानी कि कम था। मगर अब जब 9 महीने मिल गए हमको, तो ध्यान दीजिएगा, इसकी तैयारी भी हम लोग जबरदस्त कर पाएंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग ध्यान दीजिएगा, हमने जो 30 मई का टारगेट बना रखा था, 30 मई तक हम लोग कंप्लीट सिलेबस करवा देंगे। इसका हम लोग सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। उसी स्पीड के साथ, उसी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग यहाँ पे तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, उसी स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग तैयारी करवाएंगे। 30 मई, ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको 15 जून या 30 जून तक ले जा सकते हैं। 30 जून तक आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। फिर इसका रिवीजन करवाएंगे, महा रिवीजन करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, पीवाईक्यू को सॉल्व करवाएंगे, सब कुछ हम लोग करवाने वाले। पर शर्त ये है ना, आप हमारे साथ तैयारी करो। देखिए, हमने पूरी तैयारी को 3 भागों में बांट रखा है। 3 भागों में हमने बांट रखा है। सबसे पहले हम लोग पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। सबसे पहले आपका कंप्लीट कोर्स करवाएंगे। इसके बाद हम लोग रिवीजन क्लासेस चलवाएंगे। फिर इसके बाद महा रिवीजन क्लासेस में ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, बहुत सारे पीवाईक्यू और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? थोड़ी सी थ्योरी, टॉपिक वाइज थ्योरी करवाते हैं, और फिर उसके हम लोग एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाते हैं। ये हमारा पैटर्न है, इस तरीके से हम लोग करवाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 3 से 4 महीने में हमारा टारगेट है कंप्लीट कोर्स करवाएं विद डिटेल दोनों पार्ट का। पार्ट ए की भी तैयारी करवाएं, पार्ट बी की भी तैयारी करवाएं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा रिवीजन क्लासेस हम लोग देंगे। रिवीजन क्लासेस के बाद आपको महा रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, और जो विद्यार्थी, जो एस्पिरेंट इतना सब कुछ कर लेगा, तो डेफिनेटली यार सिलेक्शन हो ही जाएगा। सिलेक्शन फिर दूर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप
आप तैयारी करते हो कि नहीं करते? आप अपनी चाल को कम कर देते हो या उसी स्पीड, जो स्पीड से आपने सोच रखा था, जो टारगेट बना रखा था, उसी को आप फॉलो करोगे? और ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो पीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, उनके सामने एक समस्या है। उनके सामने है मेंस, उनके सामने है मेंस के बाद एफएसओ, और एफएसओ के बाद ध्यान दीजिएगा फिर वापस से प्री, कौन सी? 2026 की। ये तीन चीज उनके सामने है कि भैया मेंस दें, एफएसओ की तैयारी करें, या 2026 प्री का क्या होगा जब दिसंबर में ये होगी। तो अब आपको डिसीजन करना है कि आप किस पे जाओगे, और जिस पे भी जाओ शिद्दत से जुड़ना है, फर्क नहीं पड़ता। आप मेंस पे जा रहे हो शिद्दत से जाओ, आप एफएसओ पे जा रहे हो शिद्दत से जाओ, और आप फिर सोच रहे हो कि 2026 में प्री देंगे, मेंस देंगे, फिर आप सोच सकते। अगर आपने एक बार एफएसओ चूज कर लिया तो फिर एफएसओ पे अटक रहे, चाहे वो जून में हो चाहे वो दिसंबर में हो, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं आएगी। वनडे एग्जाम दो, सिलेक्शन लो, ठीक है, वनडे, क्योंकि एग्जाम से ही सब कुछ हो जाएगा, 50 नंबर का इंटरव्यू है। तो इन सब के लिए इन सब के लिए हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन कोर्स बना रखा है। ऑनलाइन कोर्स भी है, ऑफलाइन कोर्स भी है। ऑनलाइन जैसा कि आपको पता है, वहां पर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, और साथ में आपको मॉक इंटरव्यू की भी तैयारी और नोट, सब कुछ मिल रहा है यार, और क्वालिटी के साथ मिल रहा है। पूरा हमने शेड्यूल बना दिया है, कब कब मार्केट में हमारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, कब कब हम लोग कोर्स पे देंगे, ठीक है। कल ध्यान दीजिएगा, कल 22 तारीख है, हमारे इंदौर के अंदर ऑफलाइन क्लास की डेमो है। सभी लोग ध्यान देंगे, अगर आप इंदौर से हैं तो इंदौर में कल ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। कल ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है शाम को 6 से 9, शाम को 6 से 9 3 घंटे की डेमो क्लासेस रखी गई है। 3 घंटे की डेमो क्लासेस रखी गई है, तो आप आके चेक कर सकते हैं हमारा कंटेंट कैसा है, हमारे टीचर कैसे हैं, हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी कल डेमो क्लास लेने आना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, इस नंबर पर 9893690903 पर कांटेक्ट कर ले। पहले से बता दे हमें डेमो आना है, नहीं तो इन टाइम पे आओगे तो हो सकता है आपको जगह मिले ना मिले, या आपको परमिशन मिले ना मिले। तो इसलिए पहले से आज मुझे बता देना कि सर मैं डेमो लेना चाहता हूं या मैं डेमो लेना चाहती हूं। एड्रेस है नियर राजीव गांधी बस स्टॉप, राजीव गांधी बस स्टॉप के पास साईं राम प्लाजा, थर्ड फ्लोर पर 302, यहां पर आपकी क्लासेस लगेंगी, ठीक है। इसे मंगल नगर भी कहते हैं। अगर आपको एड्रेस में दिक्कत आती तो मंगल नगर सर्च कर लीजिएगा, मंगल नगर भभरकुआ के पास मंगल नगर साईं राम प्लाजा, तो ये एड्रेस है। यहां पे आपको डेमो क्लासेस लगेंगी एफएसओ 2025 की, एफएसओ 2025 की, ठीक है। और आप ऑफलाइन नहीं आ सकते तो कल से ऑनलाइन और ऑफलाइन साथ में हाइब्रिड है, तो आप ऑनलाइन भी जुड़ के कल से क्लास लें। रेगुलर क्लासेस आपको 3 घंटे की मिलेंगी। तो देर किस बात की यार, देर किस बात की, आपको देर बिल्कुल नहीं करना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपको सब चीजें मिल रही हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या चीजें मिल रही है एक बार बता देता हूं, जिससे आप समझ के हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हैं। देखो खेल क्या है, सब क्वालिटी का है, ठीक है, क्वालिटी का है। थोड़ा सा पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, खर्च नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आप एफएसओ बने। तो आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, देखिए क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। हाँ, ठीक, चलिए ठीक है ना। मैं एक मिनट ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऑन नहीं हो रहा है तो आपको बता दें कि ऑनलाइन क्लास भी आप ले सकते हैं। परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन डाउनलोड कर आप फ्री डेमो नोट्स देखना चाहते हैं तो इसी नंबर पर, आप इस नंबर पर ध्यान दीजिएगा, इस नंबर पर मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं डेमो नोट्स 9893690903 पर आपको लिखना है सिर्फ डेमो नोट्स। क्या लिखना है, डेमो नोट्स, ठीक है। किसके, एग्जाम भी लिख देना एफएसओ 2025, तो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। जब तक के लिए मिलते हैं डायरेक्ट लाइव क्लास में या कल ऑफलाइन में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।